श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 92 वाले सेशन में आपका स्वागत है। और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 6वां अध्याय आत्म संयम योग, और जिसको ध्यान योग भी बताया गया है। और हमने कल 35वें श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार हम पहले दोहरा लेते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो एक तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन का जो इसके अंदर में ब्यूटी है वो हम लोगों ने सीखा कि असंशयम बोलकर खुद के, और श्री कृष्ण ने ये पहले भी माना हुआ है, ये नहीं कि उसको शायद मैनिपुलेट करने के लिए या उसको मनाने के लिए एग्री कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को पहले भी श्री कृष्ण ने बताया है कि मन चंचल है। तो मगर ये मानते हुए भी हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में रिएक्शन कैसा होता है, हम लोग नो से वर्ड्स, हमारा सेंटेंस ही नो से शुरू हो जाता है जब हम किसी से डिसएग्री करते हैं। मगर इसका बेसिक एसेंस ये है कि हम सुनने को भी तैयार होते हैं कि नहीं, पता नहीं। तो यहाँ श्री कृष्ण भी जितना अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को सुन रहा है, जितना डिटेल से सुन रहा है, श्री कृष्ण भी उसके सवाल को भी उतने ही डिटेल से सुनकर समझ कर उत्तर दे रहे हैं। और बहुत क्लियरली उन्होंने बताया अभ्यास, और अभ्यास से पैदा होता है वैराग्य, और दोनों का अभ्यास करते रहना, उससे ये मन को कंट्रोल करना पॉसिबल हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यदि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊं तो क्या होगा। तो यदि कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, श्री कृष्ण बता रहे हैं। 36वें श्लोक को ले लीजिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमपायात्। असंयमतात्मना, तो जो असंयम वाली जो आत्मा है, आत्मन, यहाँ आत्मा वर्ड का मनस की बात कर रहे हैं। असंयतात्मना योगो, यानी जो योग के अंदर में, उसके लिए दुष्प्राप का मतलब डिफिकल्ट टू अटेन, मिलना बहुत कठिन हो सकता है। ऐसा मेरा उपाय, मेरा ओपिनियन है, इन माय ओपिनियन बोल रहे हैं, मे मति ही। वश्यात्मना तू का मतलब किंतु, वश्यात्मना यानी जिसने मन को कंट्रोल किया है, यतता यानी एफर्ट से, शक्यो यानी शक्यः यानी उसके लिए पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? अवाप्तुम यानी मिलना, उपायतः, अवाप्तुम अपाय, उपायतः। तो उपायतः का मतलब बाय द राइट मीन्स। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण, इसको यदि पूरा श्लोक का मीनिंग ले लें कि यदि मन चंचल ही रहता है तो मेरी राय ये है कि ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है। मगर जिसने मन को कंट्रोल किया है उसके लिए सही तरीके को यदि वो अपना ले तो उसको ये प्राप्त हो सकता है, उसके लिए पॉसिबल है। तो यहाँ हम लोग पहला एक चीज देखते हैं कि मन असंयम में क्यों रहेगा। मन के अंदर में हम ये असंयमता जो है ये ऐसा क्यों है। हमारे अंदर में जो लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, ये सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर में नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं, इसका कारण है वासना। तो और ये वासना कहाँ से आई? पास्ट से आई, इतिहास से, हमारे खुद के इतिहास से ये वासनाएं पैदा हुई। ये वासना उसके अपने जोर से मनस के ऊपर में इंप्रेशन लगा के जाते हैं। हम लोगों ने पहले जब वासनाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तब हम लोगों ने बिस्तर के ऊपर में व्यक्ति का जो आकार रह जाता है बिस्तर से उठने पर, और जितना शरीर भारी होगा उतना वो आकार भी उतना ही क्लियरली दिखेगा। वैसे ही जितनी भारी वासना होगी उतना ही मन के ऊपर इसका इंप्रेशन उतना ही जोर से पड़ा हुआ रहेगा। और उस
जोर के कारण, उस फोर्स के कारण मनस जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। मन जो है वो हमारे कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को डायरेक्ट करता है, ये हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है। और हमारी आंखें ना फिर वही देखती है जो हमारा मन उसे देखने को बोलता है। एक एग्जाम्पल आप खुद के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। आप जब कहीं बाहर जाएं, सावधानी से जाइएगा, अभी कोविड का समय चल रहा है, मगर जब आप बाहर जाएं सावधानी से जाएं, और वहां जाकर अब जाते समय आप मन को ये आप एक बार लाल टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति ढूंढने को निकलिए, तो आपको अचानक से बहुत सारे लोग ने लाल पहना हुआ है दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन का फोकस लाल के ऊपर है। अच्छा, ये पूरी जर्नी हो जाने के बाद यदि आपको ये पूछा जाए कि काला कितने लोगों ने पहना था या नेवी ब्लू कितने लोगों ने पहना था, आपको नहीं दिखा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन ने उस हमारी ज्ञान इंद्रियों को सिर्फ उसी इनपुट को लेने को कहा जो कि उसके मन को भाता था। तो यहां आपको कोई टास्क दिया गया है और इस टास्क के बेसिस पे आप ऐसा निकल पड़ते हैं कि सिर्फ लाल ही दिखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको यदि भूख लगी होगी और आप रास्ते में निकले तो आपको तरह तरह के खाने की दुकानें दिखती होगी। अच्छा, आप बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं मगर आपको खाने की ही दुकान दिखती है। मुझे रसगुल्ले की दुकान दिखने लगती है, तो मिठाई की दुकान दिखने लगती है। तो ये जो सीरीज ऑफ एक्शंस जो हो रही हैं अभी, ये अब भी हो रही है। ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है पास्ट से। हर एक एक्शन जो हम यहां अभी कर रहे हैं वो पास्ट से, नॉर्मली पास्ट से शुरू होता है। वासना क्या चीज है और ये कहां से इसका जो धक्का आ रहा है, तो इसका जो धक्का आ रहा है, ये धक्का वासनाओं से आ रहा है। तो वासना है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वासना पैदा कैसे होती है? पहला है कि हम अविद्या के चक्कर में फंसे हुए हैं। अविद्या क्या है कि ये मैं शरीर हूं, मैं मनस हूं। तो बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन पहला इग्नोरेंस का, अविद्या का सबसे बड़ा एक जो इसका गढ़ है, अविद्या का गढ़ है ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन। जब हम कोई भी कार्य करते हैं और ये बॉडी और माइंड आइडेंटिफिकेशन से करते हैं, तो क्या है, बॉडी जो है उस चीज को परसीव करने लगता है, ज्ञान इंद्रिय उसको इनपुट देने लगती है कि ये सफेद है, ये स्पॉन्जी है, ये चाशनी में तैर रहा है, ये गोलाकार है, राइट। ऐसी सारी वर्णन जो है ये ज्ञान इंद्रिय, ये मन को इनपुट देने लगता है। अब ज्ञान इंद्रिय ने कर्म इंद्रियों को, या मनस के द्वारा कर्म इंद्रियों को बोला कि चलो उस ओर, तो पैर उस तरफ चल दिए। सब कुछ मन कर रहा है, देखिए मन करवा रहा है शरीर से। शरीर इसमें बेचारा दोषी नहीं है, शरीर तो जड़ है, शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो जब मन उसको चला रहा है तो मन ने उसको चला दिया और मिठाई की दुकान की ओर पहुंच गए। और जब उधर उसने दोने के अंदर में गरम गरम रसगुल्ला दिया तो मन ने उसको एक्सपीरियंस किया। फिजिकल एक्सपीरियंस क्या है? एक स्पॉन्जी, एक छेने का गोला है, ये तो फिजिकल एक्सपीरियंस है। चाशनी में डूबा हुआ है, तैर रहा है। मगर जब उसको मैं जीभ के ऊपर लगाता हूं तो जीभ के द्वारा जो उसके कारण कोई फीलिंग होती है, वो फीलिंग को मन आइडेंटिफाई कर देता है और बोलता है इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। तो उसने, मन ने क्या किया, रसगुल्ले के साथ एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस जोड़ दिया। यदि रसगुल्ले के अंदर में यदि सुख निहित होता तो रसगुल्ला जो बेचने वाला है वो कभी भी नहीं बेचता। वो तो उल्टा ये बोल रहा है कि रसगुल्ला यहां से निकले, जितना निकलेगा उतना मुझे सुख मिलेगा। तो रसगुल्ले के अंदर में सुख निहित नहीं है, इतना तो हम लोगों के लिए भी क्लियर है। तो ये जब हम लोगों को एक सेटिस्फैक्शन का मन फीलिंग हुआ तो उसके अंदर में से हमें एक पसंदगी का, एक लाइकिंग का एक सेंस पैदा हुआ।
डिसलाइक में भी एग्जैक्टली सेम चीज, करेला ले लीजिए और करेले को यदि आपको नापसंद है करेला, तो खैर मुझे तो पसंद है, बट मैं एग्जाम्पल की तौर से लेता हूँ कि कड़वा चीज नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आप करेला ले लीजिए और करेला का पूरा एग्जैक्टली सेम चीज, और वहां आपके लिए घृणा या अरुचि पैदा हो रही है। और ये दोनों घृणा, पसंद, अरुचि, नापसंद, सब कुछ जो है ये मन के अंदर में पैदा हो रहा है। अब जैसे ही एक बार इसके बारे में पसंद नापसंद शुरू हुआ, तो फिर ये एक्शन रिपीट होने लगा, क्योंकि हमने ये लाइक और डिसलाइक के साथ आइडेंटिफाई कर लिया ना। तो जैसे ही इसको लाइक और डिसलाइक के साथ आइडेंटिफाई किया, तो उसको वापस रिपीट करो, वापस रसगुल्ले की दुकान में जाओ। और किसी ने कह दिया, अरे जानते हो चेन्नई में भी रसगुल्ला मिलता है, अब गया, वहां आप काम के लिए गए हैं या रसगुल्ला खाने के लिए गए हैं पता नहीं, आप तो रसगुल्ला ढूंढते रहते हैं, ये मेरी बात कर रहा हूं मैं। तो ये रसगुल्ला ढूंढते रहना क्यों? क्योंकि मन को वहां लाइक और डिसलाइक के अंदर में मन फंस गया है, और जितनी बार इसको हम रिपीट करते हैं उतनी बार वहां उसको उस लाइन को, उस वासना की लाइन को गहरी बनाते जाते हैं। देखिए रिपीटिशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, जानते हैं? टोटली ऑफ द ट्रैक, बट रिपीटिशन का फोर्स कितना है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार मैं वृंदावन गया था। वृंदावन में मेरे एक मित्र रहते हैं, वहां वो परमानेंटली वृंदावन में ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ, वृंदावन में स्थायी संत हैं जिनके जो रहते हैं वहां, श्री कृष्ण भजन करते रहते हैं, तो उनके पास उनके दर्शन करवाने के लिए ले गया। एक सज्जन, एक साधु को हम लोग मिले वहां। उन्होंने एक पत्थर के ऊपर 2 आंखें बनाई है। पत्थर के ऊपर जो है वो 2 आंखें हैं। तो ये 2 आंखें, और बहुत सुंदर सी आंखें हैं। तो मुझे मेरे साथ जो मेरा मित्र था उसने बताया, ये आंखें ना उन्होंने बनाई कैसे है जानते हो? तो नहीं पता। वो उंगली फेरते हैं पत्थर के ऊपर, महामंत्र बोलते हुए, हरे कृष्णा बोलते हुए वो उंगली फेरते हैं, और वो उंगली फेरते 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 पत्थर घिस गया है उंगली से। कितनी लाखों बार किया होगा वो अलग चीज है, मगर देखिए ये उंगली का जोर कितना है कि वो पत्थर को बाय द फोर्स ऑफ रिपीटिशन उसने घिसा दिया। तो मन के ऊपर में जब उसकी पसंदगी की चीज उसके ऊपर थोपी जाए, और उसको जब पसंद के साथ उसकी अटैचमेंट होने लगे, तो ये इंप्रेशन तो डीपर एंड डीपर डीपर एंड डीपर होते ही रहेगा। अब हम इतिहास तो नहीं बदल सकते हैं, तो क्या बदल सकते हैं? पहला चीज, हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमारे अंदर में वासनाएं हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे अंदर में वासना है, तब तक, क्योंकि जब तक हमारे बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, माइंड आइडेंटिफिकेशन है, वासनाएं रहेगी। वासनाओं को सुखाने के लिए, वासनाओं को खत्म करने के लिए जोर करके नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ विवेक द्वारा ही हो सकता है। तो यहाँ एक माइंड जो है, जो मनस जो है, जो वासनाओं के कंप्लीटली अधीन हो चुका है, ऐसा मन कभी भी योग अवस्था में नहीं जा सकता है। उसके बावजूद श्री कृष्ण पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली नहीं हटा देते हैं। देखिए वेदांत बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक फिलॉसफी है, और उस ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी के अंदर में वहां वो असंभव नहीं बोलकर दुष्प्राप्य बोल रहे हैं। दुष्प्राप्य, डिफिकल्ट टू अटेन, वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, मगर असंभव नहीं है। उसके लिए भी यदि वो कोशिश सही तरीके से करे, इसीलिए वहां हमारे ये जो साइकिल चालू हो जाती है ना, कि एक बार हमने एक एक्शन शुरू किया, उस एक्शन से हमें लाइकिंग आई या डिसलाइक आया, उस लाइकिंग या डिसलाइक से और कुछ एक्शन आए, उस एक्शन से फिर और लाइकिंग डिसलाइकिंग आई, ये हमारा जो साइकिल चालू हो गया, इस साइकिल को प्रारब्ध बोलते हैं। ये साइकिल ही प्रारब्ध है। सो प्रारब्ध जो है वो, अभी इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली यदि बताऊं कि द नाउ अभी जो है, ये इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट वी डिड इन आवर पास्ट। तो यदि एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें तो देन लिखेंगे कि नाउ इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्शंस इन द पास्ट। यदि हमें फ्यूचर को चेंज करना है तो नाउ को चेंज करना है।
ये सारी कॉर्पोरेट थियरी के अंदर में बताइए, जहां भी बताइए, देखिए ये भगवत गीता से ही आता है। ये भगवत गीता में बहुत क्लियरली बताया गया है कि यदि अब भी तुम बदलोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। मगर होता क्या है, प्रारब्ध का जो स्ट्रेंथ है, प्रारब्ध का जो, देखिए ये लाइन जो बनाई है, ये कुछ लाखों करोड़ों जन्मों से बीती हुई लाइनें हैं। तो खाने के प्रति आसक्ति, पीने के प्रति आसक्ति, धूम्रपान के प्रति आसक्ति, नींद के प्रति आसक्ति, बोलने के प्रति आसक्ति, मेरे विचार ऐसे हैं इसके प्रति आसक्ति, मेरे विचार ऐसे हैं इस पर आसक्ति के कारण देखिए आज को ये जो सारे ह्यूमैनिटी के डिवाइड्स जो हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये तो मेरे विचार है ना, मेरे विचार, ये मैं, उसके विचार गलत, मेरे विचार सही, बस उसको पकड़ के रखो, अटैचमेंट है ये, और ये वासनाओं से आया हुआ है। तो ये सारे जो वासनाओं से हैं, इससे हमें यहाँ बांध कर ये रख लेता है, प्रारब्ध हमें बांध कर रख लेता है। तो यदि ये आर्ग्यूमेंट हम लोगों को समझ में आता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है, अभी का जो वर्तमान काल है, वो एक्शन इन मोशन बोलते हैं उसको, प्रारब्ध। कर्म के 3 भाग हम लोगों ने देखे थे। संचित कर्म, जो कर्म हम लोगों ने किए हैं मगर उसके फल अभी भी चालू नहीं हुए हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो अभी चल रहा है, और आगामी कर्म, जो अभी कर रहे हैं, उसका जो फल आगे चलकर मिलने वाला है। ये 3 तरह के कर्म हैं। तो इन तीनों कर्म के अंदर में संचित प्रारब्ध अभी चल रहा है, संचित को कुछ कोई नहीं बदल सकता, प्रारब्ध को मैं बदलने की कोशिश कर सकता हूं, इसी कारण से कि मैं अभी इस मोमेंट में हूं, क्योंकि इतिहास को मैं बदल नहीं सकता, फ्यूचर को मैं जानता नहीं। तो इससे एक स्वसिद्ध प्रमाण, पॉस्टुलेट हो सकता है कि इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर प्रेजेंट मोमेंट, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर नाउ, तो फिर क्या होगा, हमारी फ्यूचर बदल जाएगी। योग वशिष्ठ के अंदर में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बताते हैं श्री राम को कि इस दुनिया में सब कुछ, एंड ही इज वेरी कैटेगोरिकल, सब कुछ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ये प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट को संस्कृत में उन्होंने जो वर्ड यूज किया है उसको हम लोग पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुष वर्ड जो है वो क्लीवलिंग वर्ड है, उसको पुलिंग या स्त्रीलिंग मत कीजिएगा। तो यहाँ ये पुरुषार्थ का मतलब, अच्छा तो स्त्री नहीं कर सकती है, उस डिबेट में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। पुरुषार्थ वर्ड जो है यहाँ क्लीवलिंग का वर्ड है, इट इज अ नॉन जेंडर्ड वर्ड। तो पुरुषार्थ से, तो यहाँ वर्ड योग वशिष्ठ के अंदर में वशिष्ठ महामुनि बोलते हैं कि हे राम, इस दुनिया में कुछ भी यदि अचीव करना है तो वो तुम्हें पुरुषार्थ के द्वारा ही अचीव करना है। और यही सेंस हमें श्री कृष्ण सेकेंड लाइन में हमें बताते हैं। क्या बताते हैं सेकेंड लाइन के अंदर में? इट इज पॉसिबल। बहुत क्लियरली क्या बोल रहे हैं? इट इज पॉसिबल। कहां बोला है उन्होंने? शक्यः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायात् है। तो यहां शक्यः यानी इट इज पॉसिबल, बहुत क्लियरली बताया। कैसे पॉसिबल? यततः। यततः का मतलब बाय द राइट एफर्ट, सही एफर्ट, एफर्ट करने वाला। यततः का मतलब यत्न का मतलब होता है एफर्ट, यततः का मतलब होता है जो एफर्ट देता है। तो जो एफर्ट देता है, कैसा एफर्ट? उपायातः, सही एफर्ट, सही डायरेक्शन वाला एफर्ट। और इस एफर्ट को सही तरीके से श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ यदि हम करें तो ही फल मिल सकता है। शिरडी के बाबा बार बार सिर्फ 2 ही वर्ड का मंत्र देते थे, श्रद्धा सबूरी। सबूरी इज मराठी फॉर सब्र। तो वहां मांडुक्य की कारिका के अंदर में, मांडुक्य उपनिषद की कारिका के अंदर में श्री गौड़पादाचार्य बोलते हैं, गौड़पादाचार्य इज द परम गुरु टू भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य के खुद के गुरु गोविंदपाद, गोविंदपाद के गुरु गौड़ापाद। गौड़पाद जो हैं वो बहुत एक
इंटरेस्टिंग कारिका लिखी है। कारिका का मतलब भाष्य, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो भाष्य जो पोएट्री के फॉर्म में लिखी जाती है या छंदों के साथ लिखी जाती है उसको कारिका कहते हैं। तो वहाँ वो एक कारिका के अंदर में बताते हैं कि उत्सेक उद्धैर्य कुशाग्रेण बिंदुना। तो जो एफर्ट जो धैर्य के साथ ऐसे किया जाए जैसे एक कुश के घास के ऊपर जितना पानी रहता है उससे यदि समुद्र को खाली करने की कोशिश करें। अब ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल नहीं है, व्हाट ही इज सेइंग इज ये इम्पॉसिबल नहीं है। उतना धैर्य से यदि एफर्ट लगाया जाए तो फिर क्या होगा, मनसो निग्रहस्तद वद भावेत परिखेदतः। तो यदि ऐसे अनरिलेंटिंग एफर्ट जो है, कंटिन्यूअस एफर्ट जो है, उससे मनसो निग्रहस्त, ये मनस जो है वो निग्रह यानी कंट्रोल में आ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत क्लियरली एक डायरेक्शन है कि हमें श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ यदि एफर्ट लगाएंगे तो हमारे लिए ये पॉसिबल है। भगवान का यहाँ बहुत क्लियर, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो कि शक्यः, इट इज पॉसिबल, कैसे, उपायात। तो यानी पुरुषार्थ प्रारब्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ ज्यादा शक्तिशाली है, ये हमें श्री कृष्ण यहाँ बहुत क्लियरली बता रहे हैं। देखिए हम लोग ना बहुत बार बोलते हैं ये मेरा भाग्य है, ये मेरे कपाल पे लिखा हुआ है। ये कपाल पे किसी ने लिखा नहीं है। कपाल पे वो तो पौराणिक कहानी होती है कि बच्चा जब जन्मता है तो ब्रह्मा जी आते हैं और उनका उस समय नाम विधाता बोलते हैं उनको। तो और वो आकर कलम से कपाल के ऊपर पूरी जो उसके अंदर में होने वाला है प्री डेस्टिनेशन करके चले जाते हैं। प्री डेस्टिनेशन से कुछ भी नहीं हुआ है। आप, हमारा और आपका इस जन्म भी हमारा पिछले जन्म के कार्यों के कारण ही हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे वाले श्लोक में बहुत डिटेल में देखेंगे। एक एग्जाम्पल पुरुषार्थ का लेते हैं। मृकंडु नाम से एक ऋषि था। मृकंडु नाम का ऋषि जो था वो उसके पुत्र पौत्र को कोई पुत्र पुत्री कुछ नहीं था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने बहुत तपस्या की। तो शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूँ, एक साधारण सा बच्चा जो 100 साल तक जिएगा, या फिर एक असाधारण सा बच्चा जो 16 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त होगा। पिता को हर समय एक तेजस्वी पुत्र हो ऐसा इच्छा होती है। तो पिता ने कहा कि भले होने दीजिए, 16 साल का ही होने दीजिए, मगर 16 साल का तेजस्वी पुत्र मुझे चाहिए। तो उन्होंने हाँ कर दी और शिव जी वहां से चले गए। इन ड्यू कोर्स पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम मृकंदु ऋषि का पुत्र है, तो इसका नाम मार्कंडेय पड़ा। मार्कंडेय के बारे में हम सबको ही जानते हैं। तो मृत्युंजय महामंत्र उन्होंने ही आविष्कार किया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र उनको जब 15वां साल खत्म हो गया, 16वां साल आने वाला था, तो 1 साल से माता पिता मुंह लटकाए इधर उधर घूमते हैं। बेटा तेजस्वी है, बेटा इंटेलिजेंट है, तो वो छोड़ता नहीं है, जाकर पिता को बोलता है कि आप बताइए क्या हुआ है। तब माता पिता को उनको बोलना ही पड़ा, तो बोल दिया उनको। बोलने पर उसने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, और वो चला गया। और कहते हैं कि वो उत्तर काशी में जो उत्तर काशीश्वर का मंदिर है, उस काशीश्वर के मंदिर में उसका उधर का मंदिर का जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है। और ये कहानी के कारण ही कहते हैं कि वैसा हुआ कि वहां जाकर उसने इस मृत्युंजय के मंत्र का जाप किया। इस मृत्युंजय मंत्र का एक्चुअल मीनिंग मगर कंप्लीटली अलग है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब ये मृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो यमराज जब उसको लेने आए तो शिवजी खुद उस लिंग से प्रकट हुए, और जब यमराज उसको खींच रहे थे तो उसने लिंग को पकड़ा हुआ था, इसीलिए लिंग ही टेढ़ा हो गया, ऐसा कहते हैं। तो इस 16 साल के बालक ने नया प्रारब्ध तैयार कर लिया अपने लिए ना। कैसे किया? अपने पुरुषार्थ से किया। ये अपने पुरुषार्थ से उसने जो अपना नया प्रारब्ध तैयार किया, इसी को पुरुषार्थ। क्योंकि देखिए शिवानंद जी कहते हैं, स्वामी शिवानंद जो है, जो डिवाइन लाइफ मिशन के फाउंडर हैं, वो कहते हैं तुम बद्ध नहीं हो, तुमको किसी ने बांधा नहीं है।
तुम्हारे पास फ्री विल है। तुम्हारे प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस जो पिछले पास्ट से आए हैं उसको तुम बदल नहीं सकते हो, मगर तुम तुम्हारा फ्यूचर बदल सकते हो बाय डूइंग द राइट थिंकिंग एंड बाय डूइंग द राइट एक्शंस। शरशैया पे सोए हुए भीष्म ने भी, युधिष्ठिर थोड़ा रोऊ था, आपको डेफिनेटली लगा होगा महाभारत पढ़ते समय, पढ़ने के बाद, स्पेशली सब युद्ध हो जाने के बाद वो बहुत रोया धोया, तो और बेचारे का रोना धोना भी बंद नहीं होता था। बहुत लोगों ने उसको तरह तरह से समझाने की कोशिश भी की। तो ये फिर अल्टीमेटली श्री कृष्ण उसको भीष्म के पास ले जाते हैं। भीष्म के पास अनुशासन पर्व, शांति पर्व, तो बड़े बड़े पर्व वहाँ हैं, जिसके अंदर में भीष्म का पूरा उसका जो उनका जो उपदेश है वो वहाँ लिखा हुआ है। तो वो उपदेश के अंदर में बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि तुम बंधे हुए नहीं हो, प्रारब्ध से के कारण तुम बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारे प्रारब्ध, ये महाभारत का युद्ध ले लीजिए, कितने सारे इंडिविजुअल एक्शंस के कारण ही वो युद्ध हुआ ना। तो पास्ट के एक्शन में यदि कुछ हो चुका है तो उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। श्री चंद्रशेखर सरस्वती जो कांची मठ के 68th हेड थे, और उनको जिन लोगों ने उनके संस्पर्श में आए हैं, उनको शिव के अंश मानते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लो कि जीव जो है वो एक गाय है और एक रस्सी से एक पेड़ के साथ बंधा हुआ है। तो ये रस्सी जो है वो प्रारब्ध है, और यदि ये जीव जो है, गाय जो है, वो यदि उसको एक अमुक घास खाने की इच्छा हो रही है, एक अमुक डायरेक्शन में उसको घास खाने की इच्छा हो रही है, तो वो यदि उसको जोर से खींचे तो वो रस्सी टूट जाएगी। जितना जोर का आप, जितनी रस्सी जितनी स्ट्रांग होगी, एफर्ट उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, उतना ही है बस। इतना सुंदर तरीका से उन्होंने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बीच के अंदर का अंतर उन्होंने हमें समझाया था। तो इसीलिए वापस हम सेकंड लाइन को और एक बार देखें, क्योंकि यहां हम लोगों को श्री कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दे रहे हैं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अंदर में पुरुषार्थ स्ट्रॉन्गर है यदि हम उसको स्ट्रॉन्गर करने को तैयार हैं तो। यतता वर्ड यूज किया है उन्होंने, जो एफर्ट लगाता है वो। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायात। तो यहाँ राइट एफर्ट भी बताया। राइट एफर्ट का मतलब, ये एफर्ट के अंदर में सबसे पहला ये है कि ये कंप्लीटली आसक्ति युक्त नहीं होना चाहिए। निराशी वर्ड यूज किया था। निराश हम लोग नॉर्मली एक नेगेटिव सेंस से वर्ड यूज करते हैं, मगर देखिए वेदांत के अंदर में निराशी जो वर्ड है वो बहुत पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब है मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लेवल तक पहुंच चुका हूं। कर्मी से कर्म योग करने के समय एक्सपेक्टेशन जरूर होगा, क्योंकि बिना एक्सपेक्टेशन का मैं कोई काम नहीं करता हूं। मगर जब मैं कर्म योग में सिद्ध हो जाता हूं, और यदि कर्म योग को पार करके कर्म संन्यास की ओर चला जाता हूं, तो वो जो पूरी पथ दी गई है, उपदेश की जो पथ दी गई है, वो यदि हम लोग फॉलो करें तो इस पॉइंट पे आकर हमारे अंदर में आशा नहीं रहती है कि ये मैं करूंगा मुझे वो मिलेगा, ये करूंगा वो मिलेगा। तो ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करने के पहले ये अवस्था पे पहुंच जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ कर्म संन्यास करने से नहीं होगा, मैं एक्शंस नहीं करूंगा, मैं विथड्रॉ करके बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि श्री कृष्ण भी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि एक हिडन मैसेज उनके हर श्लोक के अंदर में, हर चैप्टर के अंदर में है कि आपको उठना है और कार्यरत होना है, कर्म करना है। गेट अप एंड एक्ट, ये बार बार उनका मैसेज है। तो मैं काम से अपने आप को हटा लूंगा, इससे नहीं होगा। एक बच्चा है, मान लीजिए कि एग्जाम आ रही है, एग्जाम के पहले वो बोलता है मम्मी मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा खेलने, मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत बड़ी लिस्ट बना लेता है। मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है। बच्चा एग्जाम पास करेगा क्या? वो सही किताब खोलकर सही समय से, सही तरीके से, सही एफर्ट लगाकर यदि नहीं पढ़ेगा तो जितना भी विड्रॉल कर ले, जो भी सिनेमा ना जाए, खेलने ना जाए और सब कुछ कर ले, तो भी वो पास नहीं करने वाला है।
तो इसीलिए यदि हम कर्म योग के माध्यम से शुरू करके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, तो ही हमारे अंदर में हम वही सच का जो अनुभव कर सकते हैं जिसका नाम है सोहम। कुछ प्रश्न आए हैं और भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के तो देखिए आप खुद के इंट्रोस्पेक्शन करना यहाँ जरूरी है। मनन बोलते हैं हम लोग। तो आपने अभी श्रवण किया, तो श्रवण करने के बाद एग्जाम्पल्स मेरे से आए उससे ज्यादा आप खुद के यदि अंदर झांक कर आप खुद एक एक करके आपके आजू बाजू की चीजों को देखने लगी है ना, और ये चीज को मैं पसंद करता हूँ, ये चीज को पसंद नहीं करता हूँ, ये अचार है ये पसंद है, ये वाला अचार पसंद नहीं है, मैं ये रोटी पसंद करता हूँ, मैं चावल पसंद नहीं करता हूँ। आप ही के मंदिर के अंदर में कितने सारे ऐसे पैदा होते रहेंगे। और ये देखिए, ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है ना, ये एक रेंज है। हमें कोशिश करनी है जीरो के पॉइंट पे आके रुकना, कि ना मुझे कोई लाइक है ना मुझे कोई डिसलाइक है। मगर हमारा क्या होता है, तो चावल और रोटी के बीच में लाइक डिसलाइक 1 की कैटेगरी पे रहेगा, और जब वो व्यक्तियों के पर चला जाता है तो व्यक्तियों के लिए वो पूरा 10 हो जाता है। वो व्यक्ति, उसको तो वो रास्ते के उस एंड पे देखूंगा तो मैं उल्टा तरफ चला जाऊंगा, ये 10 वाला है। या फिर सवेरे से शाम तक सिर्फ एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति होती है, वैसे ही विषयों के प्रति आसक्ति होती है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति होती है। कौन से विषय, कौन से व्यक्ति, आसक्ति गलत है, इन्वॉल्वमेंट गलत नहीं है, आसक्ति गलत है। तो यही मेरा आंसर होगा कि आप खुद का मनन इसके बारे में कीजिए। इस मनन से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसके अंदर में आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे। ऐसा मनन ना लिखित रूप से करने में और भी फायदा है, कि सोचते रहते हैं और फिर लिखते रहते हैं कि ये मेरा ये लाइक है, और उसको एक स्केल लगा दीजिए 1 to 10। ये मेरा लाइक है मगर स्केल पे 1 है, ये मेरा लाइक है मगर ये स्केल पे 10 है। जितना स्ट्रॉन्गर लाइक होगा, जितना स्ट्रॉन्गर डिसलाइक होगा, उतनी स्ट्रॉन्गर वासना पैदा होगी। दूसरा आपका सवाल क्या है, मन की जिस स्थिति में योग प्राप्त होगा उस स्थिति तक पहुंचने हेतु क्या मन की वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? मन की वर्तमान स्थिति अगेन कैसे जानेंगे? प्रैक्टिस की पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके अंदर में हम सीधा अभी मैं मन की स्थिति जानना चाहता हूं, मैं साक्षी भाव से काम करूंगा, हम साक्षी भाव में पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में मन के साथ ही आ सकती है। मैं मन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शायद आप पार कर चुके हो तो भी मैं मन हूं पे अटक जाता है। क्यों? क्योंकि मन आपको ठगने के लिए, बहुत बड़ा ठग है वो ठगने के लिए खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि यार ये सब इंटेलेक्ट, बुद्धि और शरीर ये सब कुछ बेकार है, मैं ही तुम हूं। तो ये जो आपको तो इसीलिए साक्षी भाव तक पहुंचने से आप मन की वर्किंग्स को देखना शुरू कर सकते हैं। मगर साक्षी भाव के लिए पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कर्मफल से आसक्ति पैदा करनी पड़ेगी। कर्मफल से आसक्ति पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अच्छी तरह से कर्म करने के लिए क्या करना है? उसको यज्ञ भावना से कर्म करना है। यज्ञ भावना से काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्म फल के प्रति एंजाइटी, स्ट्रेस जो लेकर हम काम करते हैं, उसको त्याग करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ही ये प्रोसेस है। देखिए, आपका सवाल बहुत उचित सवाल था, मगर प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हम भी अर्जुन के जैसे, क्योंकि अर्जुन देखिए, अर्जुन के साथ 200 श्लोक के ऊपर श्लोकों की वार्तालाप हो चुकी है, और अर्जुन अभी भी आगे नहीं बढ़ा है। उसके सवाल की क्वालिटी अब आगे बढ़ गई है, खुद वो आगे नहीं बढ़ा है। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि यदि वो आगे बढ़ गया होता तो फिर जब युद्ध करने लगा तो फिर भीष्म को पहले दिन ही वार करने लगता। मगर पहला दिन तो कौरवों के प्रति गया, और दूसरा जब उसको वो युद्ध कर नहीं रहा था पितामह के साथ, तो अल्टीमेटली श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एक उतरना पड़ा युद्ध के अंदर में। भीष्म पितामह ज्ञानी थे और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ कृष्ण आओ, पुरुषोत्तम आओ, पुंडरीकाक्ष आओ, मुझे मारो। तो वो और उन्होंने भी अपने अस्त्र त्याग दिए।
ये सीन आपने वो इस्कॉन की पेंटिंग्स के अंदर में बहुत सुंदर से दिया हुआ है। कृष्ण हाथ में एक पहिया लेकर भीष्म की ओर जा रहे हैं और पीछे से अर्जुन उसे खींच कर वापस लेके आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि वो आसक्तियों से परे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने पूरी प्रैक्टिस नहीं की है, उसने ज्ञान सुना है। और ज्ञान जो हम सुनते हैं वो हमारे लिए, यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए थियरी रह जाती है। बैडमिंटन की किताब ले लीजिए और पूरी बैडमिंटन के बारे में पढ़ लीजिए। आप कभी भी हाथ में रैकेट ना लगाएं तब जब तक, और जब तक बैडमिंटन कोर्ट में ना जाएं और जब तक उस रैकेट से एक शटलकॉक को ना मारे, तब तक आपको ये सारी थियरी जीरो है। तो इसीलिए ये थियरी अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं ये थियरी है। इसको प्रैक्टिस में लगाने के लिए हमें अपने ऊपर इसकी सारी प्रयोगों को करना पड़ेगा। कर्म योग से शुरू करके कर्म संन्यास तक और उसके बाद ध्यान अवस्था। और कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति।